दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराता है। यदि आपका फोन चोरी हो जाता है या कहीं पर खो जाता है, तो आपको ये सुविधा होती है कि आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उसका गलत उपयोग ना करे, और आप उसे ट्रैक कर सकते हैं ताकि आपका खोया हुआ फोन, जो आपका फोन चोरी हो चुका है, आपको मिल सके। तो ये सफल रहा। जो संचार साथी पोर्टल है वो बखूबी रूप से कार्य कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो साइबर फ्रॉड है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, या ऑनलाइन तरीके से जो फ्रॉड किया जाता है सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा, लिंक्स के द्वारा, या किसी व्यक्ति के द्वारा मैसेज को भेजकर, तो ये सभी जो फ्रॉड है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, अभी क्या होता है, यदि हमारे पास किसी भी व्यक्ति का फोन आता है जो कि अननोन है, हम उसे जानते नहीं है, तो वो व्यक्ति हमसे बात करता है, वो बताता है कि आपकी लॉटरी लगी है, या आपको बताता है किसी भी तरीके से, यानी कि आपको फंसा लेता है और आपके पैसे को ठग लेता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जल्द ही एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है सीनैप, जिसका नाम है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, जो आपको बता देगा कि किस व्यक्ति का फोन आ रहा है। अभी क्या है, जब भी किसी व्यक्ति का फोन आता है तो ट्रू कॉलर के माध्यम से या और भी जो कोई कॉलर है उनके माध्यम से आपको उस व्यक्ति का नाम पता चल जाता है कि किस व्यक्ति का फोन आ रहा है। यानी यदि वो उसकी कोई आईडी होती है, या फिर सोशल मीडिया साइट्स पर किसी भी तरीके से यदि उसने अकाउंट बनाया होता है, किसी भी तरीके से वो जानकारी को इकट्ठा करके आपको बता देता है कि किस व्यक्ति का फोन आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही समस्या ये है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या करते हैं, ट्रू कॉलर में जाकर के आईडी में नाम बदल देते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं। कोई आईएएस लिख लेता है, कोई पुलिस वाला लिख लेता है, कोई लिख लेता है वकील, एडवोकेट लिख लेता है। तो जिससे आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि रियल में किसका फोन है और इस व्यक्ति का नाम क्या है। आपने भी देखा होगा कि जो ट्रू कॉलर की आईडी है उस पर नेम चेंज किया जा सकता है, उस व्यक्ति को गुमराह किया जाता है, या कोई लिख देता है कि फ्रॉड है, कई बार व्यक्ति गालियां लिख देता है, वो भी सभी चीज दिखाई देती है। जब भी किसी अन्य व्यक्ति का फोन आता है तो ट्रू कॉलर के माध्यम से आपको किसी न किसी तरीके से उसका नाम ढूंढ करके बता दिया जाता है। लेकिन इसकी कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सही नाम प्रदर्शित किया जा रहा है या आपको सही नाम दिखाया जा रहा है। कई सारे व्यक्ति ऐसा आरोप लगाते हैं कि ट्रू कॉलर हमारे डेटा को लीक करता है या दूसरे व्यक्ति तक हमारे डेटा को पहुंचाता है, क्योंकि जो ट्रू कॉलर है वो प्राइवेट ऐप है और ये हमसे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेता। तो ये आरोप लगाए जाते हैं, कई सारे व्यक्ति ऐसा समझते हैं। लेकिन जो सीन ऐप है, जो नया पोर्टल सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसे ट्राई के द्वारा, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूरसंचार विभाग के द्वारा मिलकर के बनाया जाएगा, जिसका नाम है सीनैप कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, उसके द्वारा क्या फायदा होगा, आज की इस वीडियो का यही टॉपिक है। यानी कि जो सीनैप है वो किस तरीके से काम करेगा और कितने समय के बाद वो लॉन्च किया जाएगा, जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ जो फ्रॉड होने के चांस है वो काफी कम हो जाएंगे, और जो फ्रॉड किए जा रहे हैं उन पर काफी तरीके से रोक लगेगी, और जो फ्रॉड करने वाला है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सकेगा, उसे ट्रैक किया जा सकेगा। तो जो सीनैप है उसका सबसे पहले फायदा ये होगा कि कोई भी व्यक्ति जब अपने आधार कार्ड के द्वारा सिम लेता है, क्योंकि सभी व्यक्ति ऐसे हैं कि वो अपनी आईडी पर सिम लेते हैं, उनसे चलाते हैं, तो जब भी कोई व्यक्ति सिम लेता है तो उसकी आईडी के अनुसार जब उसकी केवाईसी होती है तो जो नाम लिखा जाता है सीनैप आपको वही नाम दिखाएगा। किसी भी तरीके से उस नाम में कोई करेक्शन नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम की वो केवाईसी हुई है और उस व्यक्ति का फोन आपके पास आता है तो आपको वही नाम प्रदर्शित किया जाएगा, वही नाम दिखाया जाएगा, कोई व्यक्ति उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। इसका फायदा क्या होगा, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास फोन करता है तो आपको पता होगा कि ये किस व्यक्ति का फोन है, इसका नाम क्या है। अब व्यक्ति यहाँ पर सवाल करेंगे कि एक व्यक्ति तो कई सारे सिम ले सकता है, उसका सिम कोई और चला सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा कि ट्राई का भी रूल है कि एक व्यक्ति अधिकतम 9 सिम ले सकता है, 9 सिम उसके आईडी पर चलाए जा सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का नाम तो प्रदर्शित होगा, जिस व्यक्ति ने आपके पास फोन किया है उसका नाम लिखा हुआ आएगा। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उसका रियल नेम है। इस व्यक्ति के नाम से वो केवाईसी की गई है, जिस व्यक्ति के नाम पर सिम लिया गया है वही नाम आपको दिखाया जाएगा, जो कि रियल नाम होगा, उसमें किसी तरीके का कोई करेक्शन नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, दूसरी बात, यदि कोई सिम कंपनी के नाम से लिया जाता है, यानी लेने वाला तो व्यक्ति ही होता है लेकिन वो कंपनी के नाम से, फर्म के नाम से लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कि कंपनी का नाम होता है वही आपको दिखाया जाएगा, और आपको पता चलेगा कि ये किसी व्यक्ति का फोन ना होकर किसी कंपनी का फोन है। उस पर कंपनी का नाम लिखा जाएगा, उसमें भी कोई करेक्शन नहीं किया जा सकेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फोन व्यक्ति का आ रहा है, कौन सा फोन कंपनी का आ रहा है। दोस्तों, यदि आपके नंबर पर कोई फोन देश के बाहर से आ रहा है, तो आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है, तो वो भी आपको दिखाया जाएगा कि ये फोन आउट ऑफ इंडिया से है या देश से बाहर से किया जा रहा है। तो इसके ये सभी फायदे होंगे। तो दोस्तों, इसमें एक कंपनी की सीरीज दी जाएगी, कुछ सीरीज में कंपनियों को बांटा जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी का आपके पास फोन आ रहा है, जिससे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो फोन पे से बोल रहा है, पेटीएम से बोल रहा है, किसी लॉटरी कंपनी से बोल रहा है। कंपनी एक सीरीज दी जाएगी, उसी सीरीज में कंपनी के नाम आपको प्रदर्शित किए जाएंगे, आपको दिखाए जाएंगे कौन सी कंपनी के द्वारा आपके पास फोन किया जा रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यानी जितनी भी सभी कंपनियां हैं उन सभी के नाम से यदि कोई सिम है तो उसका ही नाम आपको दिखाया जाएगा, कोई भी व्यक्ति उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकता। दोस्तों, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपके पास यदि कोई फोन आता है तो आपको पता होगा कि किस व्यक्ति के द्वारा फोन किया जा रहा है,
और यदि आपके साथ कोई फ्रॉड किया जाता है, कोई धमकी दी जाती है, किसी तरीके की अश्लील हरकत की जाती है, गाली गलौज की जाती है, तो जब भी आप उस सिम की शिकायत करेंगे तो वो सिम जिसके नाम है, जिस व्यक्ति के नाम की केवाईसी की गई है, उसी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, उसे ट्रैक किया जाएगा। यही इसका फायदा है जो सीन ऐप सर्विस है। और जहां तक अंदाजा है दिसंबर 2024 तक ये सर्विस लॉन्च कर दी जाएगी और अधिकतम जिसमें मैक्सिमम टाइम हो सकता है वो हो सकता है जनवरी 2025। इतने समय तक ही इस सीनैप पोर्टल को, जो कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन पोर्टल है, इसे लॉन्च किया जाएगा। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं और यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, कानूनी परामर्श आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।